अरे यार, आज ये हो क्या रहा है? एक भी सवारी कहीं दिखाई नहीं दे रही और ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? गरिमा छाता लेकर सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से उसे निकलने में देर हो गई थी। सड़क पर दूर दूर तक कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। केवल बारिश की बूंदों की आवाज और कभी कभी आसमान में चमकती बिजली उस सुनसान माहौल को डरावना बना रही थी। संजना को फोन करके बुला लेती हूँ। गरिमा अपना फोन निकालकर संजना को कॉल करती है। हेलो संजना। हाँ गरिमा, पहुँच गई घर? नहीं यार, अभी भी उसी रोड पर फंसी हुई हूँ। तूने कहा था ना इस रोड पर रात में कोई भूतिया चुड़ैल घूमती है, लेकिन मुझे तो अब तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पिछले 2 दिनों से मैं इसी रोड का निरीक्षण कर रही हूँ। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस ये रोड थोड़ा सुनसान है, लेकिन चुड़ैल वाली बात 100% अफवाह है। गरिमा, तेरे आसपास अभी कोई है क्या? नहीं यार, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। रितेश और तान्या भी काफी समय पहले ही निकल गए थे। मैं अकेली ही हूँ। गरिमा सच बता, तू जानबूझकर रुकी है ना, ताकि तू हम सबको झूठा साबित कर सके? यार, कुछ चीज ऐसी होती है जिसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। क्यों फालतू में अपनी जान को खतरे में डाल रही है? मैडम, तुम्हें पता है ना, मैं बिना सच जाने किसी चीज पर भरोसा नहीं करती। और वैसे भी यार, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब मैं थक गई हूँ, मुझे सवारी नहीं मिल रही। गरिमा, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तू जल्दी वहाँ से किसी तरह से निकल जा। अरे पागल, डर मत, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। चल तू एक काम कर, तू सामने वाली पुरानी बिल्डिंग के पास अपनी कार लेकर आ जा। मैं वहीं पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी गरिमा की नज़र दूर सड़क पर जाती है। घने अंधेरे के बीच उसे 2 पीली लाइटें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। संजना, लगता है बस आ रही है। चल, मैं तो उससे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर गरिमा फोन काट देती है। हेलो गरिमा, गरिमा उस बस में मत चढ़ना। अरे ये तो फोन काट दी, दोबारा करके देखती हूँ। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? इधर बस धीरे धीरे गरिमा के पास आकर रुकती है। बस बहुत पुरानी थी, उसकी खिड़कियों पर जंग लगी हुई थी, पूरे शीशों पर धूल जमी थी और सबसे अजीब बात ये थी कि बस के अंदर एक भी लाइट नहीं जल रही थी। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। गरिमा कुछ पल के लिए हिचकिचाती है, फिर खुद को संभालते हुए कहती है, शायद बिजली चली गई होगी। वो जल्दी से बस के अंदर चढ़ जाती है। बस के अंदर घुप अंधेरा था। उसे उस बस में एक भी यात्री दिखाई नहीं देता। हेलो, इस बस में कोई है? कोई है यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी बस का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अगले ही पल बस तेज रफ्तार से उसी सुनसान सड़क पर दौड़ने लगती है। गरिमा घबराकर आगे ड्राइवर की सीट की तरफ देखती है। उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ड्राइवर सीट पर कोई इंसान बैठा ही नहीं था। बस की स्टीयरिंग अपने आप घूम रही थी। ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड! उसकी सांसें तेज हो जाती है। तभी बस के पीछे वाली सीट से किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। कौन है तुम? मैं इस भूतिया बस की चुड़ैल हूँ। अब तुम भी हमेशा के लिए मेरी बस की सवारी बन चुकी हो। पूरा बस उसकी डरावनी हंसी से गूंज उठता है। बस रोको, बस रोको, मैं कह रही हूँ बस को रोको। मुझे जाने दो, मुझे अभी उतरना है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बस रोको। इसी के साथ वो बस गरिमा को अपने साथ उस बरसात की रात में कहाँ लेकर जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन उसकी दोस्त संजना पुलिस में गरिमा के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। लेकिन पूरे 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अब तक
गरिमा का कहीं कोई पता नहीं चल पाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ठीक एक हफ्ते बाद उसी गांव में चांदनी नाम की एक नई लड़की की पोस्टिंग हुई थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बरसात की रातों में उस सुनसान सड़क पर एक भूतिया बस घूमती है, जिसका ड्राइवर कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूतिया चुड़ैल होती है। चांदनी अपने कैबिन में बैठी आराम से काम कर रही थी। अरे यार, आज तो काफी देर हो गई, 11 बज गए और पता ही नहीं चला। अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। चांदनी जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है, अचानक मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है और फिर तेज बारिश होने लगती है। अरे मेम साहब, आप अभी तक घर नहीं गए? नहीं, काम की वजह से समय का पता ही नहीं चला, बस अब निकल रही हूँ। मेम साहब, आप इस समय घर नहीं जा सकती। क्या? लेकिन क्यों नहीं जा सकती मैं? मेम साहब, इस रोड पर बरसात की रात एक भूतिया चुड़ैल घूमती है और वो भूतिया बस चलाती है, और जो भी उस बस पे चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। अरे हाँ, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से उस भूतिया चुड़ैल के बारे में बहुत लोगों से सुन रही हूँ। लेकिन आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी स्कूटी से जा रही हूँ। इतना कहकर चांदनी अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और ऑफिस से निकल जाती है। बाहर लगातार तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे चांदनी उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी, उसका मन अजीब तरह से घबरा रहा था। पता नहीं क्यों आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। आसमान में जोरदार बिजली चमकती है और उसी बिजली की रोशनी में सड़क के किनारे एक औरत दिखाई देती है। ये कौन है और इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों खड़ी है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? वो स्कूटी धीमी करती है। सुनिए, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। वो आ रही है, वो अपने साथ तुम्हें भी ले जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। कौन आ रही है? आप किसकी बात कर रही हैं? तभी वो औरत अचानक हवा में गायब हो जाती है। हे भगवान, ये अचानक कहाँ चली गई? अब चांदनी का दिल भी तेजी से धड़कने लगता है और उसे अब सच में डर लगने लगता है। वो तुरंत स्कूटी की स्पीड बढ़ाती है, लेकिन तभी स्कूटी अचानक बंद हो जाती है। अरे नहीं, इस स्कूटी को अभी बंद होना था। अब मैं क्या करूं? वो कई बार स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूटी स्टार्ट ही नहीं होती। तभी उसे दूर से किसी बस का हॉर्न सुनाई देता है। ये देखकर चांदनी राहत की सांस लेती है। चलो, शुक्र है कोई बस तो मिली। लेकिन जैसे जैसे बस पास आने लगती है, चांदनी के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। ये वही पुरानी जंग लगी हुई बस थी, जिसके बारे में पूरे गांव में बातें होती थी। बस के अंदर एक भी लाइट नहीं जल रही थी और उसकी खिड़कियों के शीशे पूरी तरह से काले दिखाई दे रहे थे। नहीं, ये तो वही बस है। कहीं इसके अंदर सच में चुड़ैल तो नहीं? तभी वो बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकती है और फिर उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वापस चली जाओ, इस बस में मत चढ़ना, मैंने कहा मत चढ़ना, चली जाओ वापस। चांदनी ये सुनकर चांदनी चौंक जाती है और डरते डरते वो उस बस के अंदर चढ़ जाती है। कौन है यहाँ? अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी अपने मोबाइल का टॉर्च जलाती है। तभी वो जो देखती है उसकी रूह कांप जाती है। उस बस की सीट पर कई लड़कियां रस्सियों में बंधी बैठी हुई थी, जिसमें से एक गरिमा भी थी। ओह माय गॉड, ये सब तो वही लोग हैं जो इस साल इसी रोड से लापता हुए थे। देखो, तुम यहाँ क्यों आई हो? जल्दी यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि वो आ जाए। लेकिन तुम सब यहाँ कैसे फंस गई हो?
ये सवाल पूछने का समय नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से, वो किसी भी पल आ सकती है, चली जाओ। तभी बस का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पूरी बस जोर जोर से हिलने लगती है और अगले ही पल ड्राइवर की सीट पर एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। आज एक और सवारी मेरे जाल में फंस गई। तुम कौन हो? मैं इस भूतिया बस की मालकिन हूँ और ये सभी लड़कियाँ अब मेरी कैदी है। आज से तुम भी इन्हीं के साथ रहोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, समझी? बस फिर से अपनी तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगती है। चांदनी अपनी सीट से उठती है और उस भूतिया चुड़ैल की तरफ जाने लगती है। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, तभी तो तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है चुड़ैल। तुझे क्या लगा तूने मुझे अपने जाल में फंसाया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि तू मेरी जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। लगता है तुझे अब मजा चखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर भूतिया चुड़ैल कुछ करती है, लेकिन चांदनी को कुछ नहीं होता। ये क्या, तुम्हारे ऊपर मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुजी का दिया हुआ जादुई ताबीज है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तेरा खेल हमेशा के लिए खत्म जरूर कर सकती हूँ। इतना बोलकर चांदनी अपने साथ लाए हुए भभूति को उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क देती है। चुड़ैल दर्द से चीख उठती है। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती, नहीं। मैंने ऐसा कर दिया है, समझी? तूने लोगों को बहुत परेशान किया है। नहीं। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं फिर वापस आऊंगी। नहीं। और अगले ही पल वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। चुड़ैल के खत्म होते ही सभी लड़कियों की रस्सी अपने आप टूट जाती है। हम सब बच गए। सभी लोग जल्दी से अब नीचे उतर जाओ। सभी लड़कियां भागकर बस से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो सड़क पर पहुंचती है, वो भूतिया बस हवा में धुएं की तरह विलीन हो जाती है। कुछ ही देर में पुलिस और गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और सभी लापता लड़कियों को सुरक्षित देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। संजना दौड़कर गरिमा को गले लगा लेती है। पागल, मुझे लगा था मैंने तो तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। अगर आज चांदनी नहीं आती तो शायद हम कभी वापस नहीं आ पाते।